खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां कुंडा इलाके में धार्मिक शोभा यात्रा को रोकने, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ भले ही एफआईआर दर्ज किया हो, लेकिन आज भी इलाके में तनाव व्याप्त है। बता दें कि इलाके के वजीरपुर गांव में यह घटना हुई, जहां रविवार को निकाली गई धार्मिक शोभा यात्रा को काजीपुर गुलाम जफर गांव के विशेष समुदाय के युवकों ने रोक लिया और डीजे बजाने का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान तोड़फोड़ भी किया गया। मामले में पुलिस ने 5 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनका शांति भंग में चालान भी किया, जबकि अभी अन्य फरार चल रहे 25 अज्ञात लोगों का वीडियो फुटेज से शिनाख्त की जा रही है। लेकिन घटना के बाद से ही इलाके में तनाव व्याप्त है। आखिर यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी तहकीकात करने के लिए गांव में ग्लोबल भारत की टीम पहुंची, जहां गांव के तमाम लोगों से बातचीत किया। सुनिए क्या कुछ कहा है गांव के लोगों ने और इतनी बड़ी घटना आखिर क्यों हुई। नमस्कार, ग्लोबल भारत में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जनपद के नवनिर्मित नगर पंचायत हीरागंज के वार्ड नंबर 2 वजीरपुर से। कभी एक ग्राम पंचायत हुआ करती थी, आपस में सौहार्द था, भाईचारा था, लेकिन चंद रोज पहले, आज से 4 रोज पहले एक धार्मिक जुलूस निकलता है, जहां गांव के तमाम सारे युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। जुलूस अपने निर्धारित स्थान से अभी चंद कदम दूर गांव पहुंचा था कि वहां विवादित युवाओं ने मामले को धार्मिक मोड़ दिया। मामला बढ़ता देख स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना के बाद मामले को नियंत्रित किया गया। मामला नियंत्रित हुआ, लेकिन तमाम सारे सवाल छोड़ गया, जिसका जवाब आने वाले समय में प्रकृति को देगा। भाईचारे के नाम पर तमाम सारी बात करने वाले लोग आखिर एक समाज और धर्म विशेष के जुलूस से ऐतराज क्यों कर बैठे। अगर मंदिर के सामने से कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र गुजर सकता है, तो सवाल ये उठता है कि मस्जिद के सामने से क्यों नहीं। और यदि इस तरह हुआ है तो कहीं न कहीं उस कथित भाईचारे पर आघात है, जो नहीं होना चाहिए। हम मौजूद हैं वजीरपुर में, नगर पंचायत हीरागंज का हिस्सा है। यहाँ कई लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी सर, बसंत लाल यादव। बसंत लाल जी, आज से 4 दिन पहले का मामला है। जी जी। जब आप लोग एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए परंपरा के अनुसार से वो जो मूर्ति को घुमाया जाता है, उसका जुलूस निकालते हैं जी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सौहार्द बिगड़ते बिगड़ते रह गए? जी, वो क्या कहते हैं, भगवान भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा था, उसमें जो है 5 मंदिरों का मिलान होता था। तो उसमें हम लोग जा रहे थे, तो मस्जिद के सामने जब हमारा जुलूस पहुंचा, तो 2-4-6 लड़के जो है ना, 2-4-5 लड़के जो है डीजे पीटने लगे। उसके बाद डीजे हम लोग थोड़ा कुछ आके, थोड़ा वो करीबी में थे, तो उसके बाद जैसे आप ही के गांव के लड़के थे वो? नहीं, हमारे गांव के लड़के बाहर से थे? नहीं, वहीं के गांव, उसी गांव काजीपुर गांव के लड़के थे। ग्राम काजीपुर लगता है गाँव। ये वजीरपुर है, वो काजीपुर? वो काजीपुर है। तो वजीरपुर से जुलूस काजीपुर? हाँ, यहाँ से करीब 2.25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर जब पहुँचे हम लोग मस्जिद के सामने, तो उसके जो है वो डीजे पीटने लगे डीजे। उसके बाद डीजे बंद कराए, उसके बाद गाली गुआ देने लगे। डीजे बंद कर, भोसड़ी के मादर चोट, डीजे बंद कर। उसके बाद गाली गुआ देने लगे। उसके बाद हम लोग जब देख भाई डीजे बंद करे, क्यों कराया, तो बोले कि मस्जिद के सामने डीजे बजता नहीं जाएगा। तो हम लोग बोले भाई तुम्हारा बाजा क्यों बज जाता है, मस्जिद मंदिर के सामने हमारे जाता है, और आप लोग ताजियादारी करते हो, इतना पेट छाँट देते हो हमारा लोग का, सब कुछ करते हो, तो हम लोग तो नहीं मना करते, आप क्यों मना कर रहे हो भाई। तो भाई बोले नहीं बजेगा, नहीं बजेगा। तो उसमें और आदमी लोग बढ़ते, लड़के आदमी थे, तो उसमें बोले नहीं बजेगा कैसे नहीं बजेगा। तो उसमें हमारे भाई को अच्छा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ बाहरी शरारती तत्व आए रहे हो उस दिन गाँव में? नहीं, उसी समय तो बाहरी कोई हमको नहीं दिखा था, लेकिन उसको आंदोलन क्या था मैटर, उसको हम बता नहीं सकते थे। लेकिन मौजूदा जो हमारे सामने वहाँ उस दिन गुजरा था, उतने में जान सकता हूँ, बता रहा हूँ। तो उसमें ठेली ठेला कपड़े फाड़ दिए थे, फट गया था ठेली ठेला में। तो यही मैटर था उसमें। फिर लौटानी 100 नंबर फ़ोन के प्रशासन आ गया। प्रशासन अच्छा, पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई किया? आप क्या जानते हैं पुलिस की कार्रवाई कितने तक हुई है? अभी तो हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता था, कल से तो कल तक था, खाली हुआ हूँ। और अभी तक साफ सफाई में जुटा था, टेंट सामान वामान मांजने धोने में। FIR तो नामजद हुई है?
नहीं वैसे FIR दर्ज कराई नहीं गई तो उसे 100 अच्छा, आप लोगों ने कोई तहरीर नहीं दिया है अभी? पुलिस वाले आए, तहरीर वहाँ मौके पे लिखी गई थी। अच्छा, पुलिस को तहरीर दी गई। उसी मौके पे तहरीर लिखी गई थी और मौके पे बैठा के पुलिस ले गई थी, फोर्स ले गई थी, प्रशासन ले गया था बैठा के। उसके बाद क्या पता चला, वो लोग जेल गए कि छूट गए? अभी तक तो हमको कोई पता सूचना नहीं मिली, अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली। इसके बाद देखो वो क्या करते हैं क्या नहीं, उसको वही सूचना भी हमको नहीं अब मिली। गांव का माहौल कैसा है? नहीं, गांव का माहौल तो शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक है। क्या हुआ था अनिल जी उस दिन? हुआ ये था मामला भैया, हमारे बाबा जी श्री राम निवास यादव जी जो कि गया जगन्नाथ जी 4 धाम यात्रा करके आए, उसके उपलक्ष्य में जो भंडारा होता है जगन्नाथ जी का, जी भंडारा का कार्यक्रम था। उसके साथ ही मंदिर पे शंकर जी पार्वती जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना होनी थी, जी इसलिए हम लोग शंकर जी की बारात लेके निकले थे। शंकर जी की बारात हमारी निकल के रास्ते से जाते हुए गाजीपुर गुलाम जाफर गांव पड़ता है, मुस्लिम बस्ती है। उस बस्ती से होकर राजापुर गांव था, राजा का पुरवा, वहाँ एक शंकर जी की मंदिर है, वहाँ जाना था हमको बारात लेके मिलाप करवाने। जब मुस्लिम बस्ती में हम लोग मस्जिद के सामने पहुँचे तो करीब मान चलिए कि 5-7 लड़के आए, गाली गुप्ता देते हुए हम लोगों को डीजे बंद करवा दिए। उसके बाद धक्का मुक्की किया, औरतों को भी गाली दिए, कपड़े भी फाड़ दिए। फिर हम लोग डीजे बंद कर दिए, आगे बढ़ाए। उसके बाद लेके बारात आगे गए। उसके बाद जान से मारने की धमकी वगैरह दे रहे थे, तो हम लोग प्रशासन का सहारा लिए आगे चले गए। वापस आने के लिए फिर प्रशासन आया तो हम लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। प्रशासन तुरंत आया था, हम लोगों को बारात वापस लेके साथ में आया था, ये कार्यक्रम पूरा करवाया पुलिस? कार्यक्रम पूरा करवाया। छोटे लाल जी, आपके गांव में उस दिन जो हुआ, आप थे मौके पर? हाँ, क्या लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी क्या मंशा हो सकती है? हमारे घर का ही मामला था जी। हम लोग जुलूस निकले, जब यहाँ से निकले जी तो आगे जो गाजीपुर गुलाम जाफर पड़ता है, जी वहाँ जब डीजे पहुँचा हमारा, तो कुछ लोग थे जो है 4-5 लोग थे, और बाकी नाम के हैं वो, और बाकी जो है कुछ और लोग थे 25 के आसपास आदमी थे जी जो उपद्रव मचाए। वो जी डीजे चढ़े और वो डीजे में तोड़ फोड़ करने लगे और कपड़े रत्ते फाड़ना चालू कर दिए है। अच्छा, सबका वही कहना था कि डीजे मस्जिद सामने बंद होना? हाँ, वो सब लोगों का यही कहना था कि डीजे बजते हुए नहीं जाएगा, डीजे बंद कर दो यहाँ पे। तो भाई अब हमारे साथ भी कुछ लोग थे, मतलब हाँ, मेला निकला, जुलूस निकला ही था शंकर जी का, तो वो लोग भी कह रहे भाई डीजे क्यों बजाएंगे हम, तो उस पर वो कहा सुनी करने लगे, कपड़े रहते हुए मतलब चढ़ के फाड़ने के लिए, खींचने कपड़े चालू कर दिए सब लोगों के। तो फिर वहाँ से हम लोग हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बंद कर दो डीजे। हमने बंद करके डीजे करवा के फिर डीजे आगे बढ़वाया, फिर पुलिस प्रशासन बुलाया 100 नंबर से। जब वो लोग आए तो हम लोग यहाँ सुरक्षित वापस निकल पाए, इसलिए उनकी पुरानी फील्ड दोबारा की थी कि यहाँ पे इन लोग को मारपीट करें। आखिर युवा हो रहे बच्चों में आप कौन सा धार्मिक सौहार्द बैठे कट्टरता की तरफ झोंक कर किस धर्म संभाव की बात करोगे? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिसका जवाब यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के समाज को, लोगों को, जन जन तक को देना है कि आखिर कब तक इस तरह एक धर्म विशेष के लोग किसी दूसरे धर्म पर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे और लोगों के सामने समाज को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करेंगे।